आज की क्लास में हम बात करते हैं अणुगति सिद्धांत की, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो बात जब अणुगति सिद्धांत की हुई, काइनेटिक थ्योरी की हुई। काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, ठीक है, मोशन मीन्स गति। गति किसकी? अणुओं की। तो हमें पता है कि अणुओं की जो गति होती है वह सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है ठोस में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अणुओं की गति होती है वह गैसों में पाई जाती है। इसलिए इस पाठ का नाम जो पढ़ा वह पढ़ा गैसों का अणुगत सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की बात करेंगे। तो गैसों की अणुगति सिद्धांत में गैसों का जो व्यवहार है, ठीक है, गैसों का जो नेचर है, गैसों का जो बिहेवियर है, व्यवहार, वह तीन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तीन लॉज पे डिपेंड करता है। पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम और तीसरा है डाब का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की, बॉयल के नियम की। तो बॉयल्स लॉ कहता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ है क्या? तो बॉयल का नियम मीन्स बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मीन्स कोई वस्तु है जो कि बॉइलिंग सिचुएशन पे है, उबल रही है। ठीक है, बॉयल पे है मतलब उबल रही है, गर्म हो रही है। तो हमें पता है कि जब कोई वस्तु बॉयल होती है, ठीक है, बॉइलिंग सिचुएशन पे उसको टेम्परेचर हमें देना होता है। अगर किसी वस्तु को हम ताप नहीं देंगे तो वह उबलेगी नहीं। तो पहला कंडीशन बॉयल नियम का कि कोई वस्तु बॉइलिंग सिचुएशन पे है, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर आवश्यक है, ताप उसको देना ज़रूरी है। ठीक है, उबल रही है, बॉइलिंग सिचुएशन पे है, मीन्स उस पर उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो बॉयल का नियम किससे रिलेटेड है? ताप से। ऐसा कर सकते हो कि बॉइलिंग मीन्स टेम्परेचर, कोई वस्तु उबल रही है मीन्स उसको चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल का नियम क्या कहता है? ये किस पर डिपेंड है? बॉयल का नियम ताप पर। और ताप कैसा होगा इसका? कांस्टेंट होगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ताप कैसा होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। तो नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर मतलब इसमें ताप कैसा होगा? ताप कैसा होगा? T नियत होगा मीन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, नियत होगा, ताप नियत। तो किसी गैस नियत ताप पर टेम्परेचर कैसा? नियत। तो नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, मतलब द्रव्यमान भी कैसा होगा? मीन्स मॉस, m, द्रव्यमान, द्रव्यमान ये हो गया ताप। द्रव्यमान भी कैसा होगा? नियत होगा मीन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बॉयल का नियम कहता है यदि ताप नियत है, यदि ताप को नियत रख दिया जाए तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, उसका द्रव्यमान बदले ना, किसका? गैस का। और गैस कैसा होगा? गैस होगा आइडियल गैस मीन्स आदर्श गैस। ठीक है, गैस कैसा होगा? आदर्श गैस। ठीक है, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें एक चीज़ याद आ रही है यहाँ से, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यदि ताप नियत है, तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम कौन सा प्रक्रम कहलाता है? समतापी प्रक्रम। ठीक है, हमें पता है कि ऐसा प्रक्रम कैसा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम है ये। ठीक है, समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम है, जहाँ पे ताप हम नियत की बात करते हैं। तो नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, यदि ताप को नियत कर दिया जाए तो कोई गैस है और उसका द्रव्यमान भी निश्चित रहे, द्रव्यमान बदले ना। ठीक है, ताप भी नियत रहे और द्रव्यमान भी नियत रहे। तो नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सिचुएशन पे क्या हो जाता है कि जो आयतन होता है, ठीक है ना, आयतन होता है वह क्या होता है? दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम अपन कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास कंटेनर है छोटा सा, ठीक, एक बड़े से कंटेनर की बात कर लेते हैं। ये बड़ा सा कंटेनर हो गया, ठीक है, इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है, जो प्रारंभिक आयतन है वह है V1, प्रारंभिक आयतन इसका हो गया V1। ठीक है, दाब हो गया इसका P1, प्रारंभिक दाब P1, दाब कैसा? प्रारंभिक, प्रारंभिक दाब P1। और इसमें जो अणुओं मोल है ना, अणु n मोल है। ठीक है, n मोल्स हैं अणुओं के।
और यहाँ पे भी उतने ही मोल है, ठीक है, चूंकि द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे भी मोल कितने हैं, n मोल्स, ठीक है। यहाँ पे आयतन बदल गया, V2 हो गया, है ना, अंतिम आयतन फाइनल वॉल्यूम, और P2 हो गया यहाँ पे अंतिम दाब, ठीक है, P2 हो गया अंतिम दाब। अब एक चीज़ यहाँ से एज्यूम करो आप, ठीक है, एक चीज़ आप एज्यूम करो कि जैसे ही आयतन पहले क्या था, कम था, ठीक है, आयतन कम था, फिर आयतन क्या हो रहा, बढ़ रहा है, बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है, ठीक। तो एक हमारे पास फार्मूला है, कौन सी, जो दाब होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया मीन्स यदि अपन क्या करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल कम कर दें तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एरिया को यदि बढ़ा दें तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया को यदि कम करें तो दाब अधिक होगा, तो यहाँ पे एरिया कम है, देखो, ठीक है। अब अपन बात वॉल्यूम की कर रहे हैं, पर समझ सकते हैं एरिया से, एरिया यहाँ पे अपन कम करें तो क्या होगा, दाब अधिक होगा, मतलब यहाँ का दाब क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, P1 क्या है, P2 से अधिक है, क्योंकि यदि एरिया कम है तो दाब अधिक होगा, यहाँ पे एरिया कम है ना, तो दाब अधिक है, मतलब यहाँ पे जो V2 है, ठीक है, V2 क्या होगा, V2 इज लेस देन V1, ठीक है, सॉरी, V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना। वॉल्यूम यदि अधिक है तो दाब कम हो जाएगा, आयतन अधिक है ना V2 का, V2 आयतन अधिक है मतलब दाब क्या हो गया, कम हो गया। देख लो, एरिया अधिक होने पे, एरिया अधिक हुई ना, एरिया अधिक हुई तो दाब क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। तो मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, आयतन जो है वह क्या है, दाब के व्युत्क्रम अनुपात में है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। नियतांक कैसा आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा P को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल कांस्टेंट, नियतांक PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वह कांस्टेंट हो गया, P इधर गया, PV हो गया, PV इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। ये किस सिचुएशन पे कार्य करेगा, जब ताप समान हो, ठीक है, किस सिचुएशन पे है, जब ताप समान हो, ठीक है। और बॉयल का नियम क्या है, नियत ताप पर है, मतलब ताप समान है दोनों में, है ना। हमने V1 वॉल्यूम जब कम था तो भी ताप वही था, वॉल्यूम अधिक हो गया तो भी ताप वही था, ताप समान हो और मोलों की संख्या समान हो, ठीक है, मोलों की संख्या समान हो, जब मोलों की संख्या समान हो, ठीक है, मोल बदले ना, V1 वॉल्यूम में जितने मोल थे उतने ही मोल V2 वॉल्यूम में हो, जैसा कि पहले अपन ने डायग्राम बनाया था। तो मोलों की संख्या परिवर्तित ना हो और ताप भी परिवर्तित ना हो, दोनों चीज़ें सेम होगी, तो PV इक्वल कांस्टेंट होगा। अब जब PV इक्वल कांस्टेंट हो गया, कहने का मतलब कि जो प्रारंभिक दाब और आयतन है वह बराबर हो जाएगा अंतिम दाब और आयतन के, ठीक है, मतलब P1 V1 इक्वल P2 V2 इस कंडीशन पे। ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ याद रहेगा, किसी नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल्स लॉ मीन्स टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, ताप कैसा है, नियत है, गैस का द्रव्यमान वह भी नियत है, प्रोसेस कैसा है, समतापी प्रोसेस है, ठीक है, समतापी प्रक्रम है। अब यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो PV इक्वल कांस्टेंट जो है ना, PV इक्वल कांस्टेंट जो है वह रिलेट करता है किससे, XY इक्वल C इक्वेशन से। जो PV इक्वल कांस्टेंट है वह रिलेट करता है XY इक्वल C इक्वेशन से, और इसमें कंडीशन ये होती है कि यदि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। x की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी,
एक्स की वैल्यू बढ़ेगी मतलब वाई की वैल्यू घटेगी। मतलब यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब कम होगा। ठीक है, यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, यदि हम इसका ग्राफ खींचें, ग्राफ कैसा, P वर्सेस V का, यहाँ पे प्रेशर रखें, यहाँ पे वॉल्यूम आयतन रखें, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वह ऐसा मिलेगा हमें। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं क्या, इस ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आयताकार अतिपरवलय। ये जो ग्राफ है वह कैसा है, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इधर बढ़ेगा ना। अब इधर अपन काउंट करें तो वॉल्यूम क्या है, इधर मैक्सिमम से जीरो की ओर जा रहा, मतलब इधर वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम से कम हो रहा ना, तो वॉल्यूम इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और प्रेशर देखें तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर क्या पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। ठीक है, और आयतन घट रहा है। ठीक है, आयतन घट रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ, किसी नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी दाब P हो तो बॉयल के नियम से ही हो जाएगा। ठीक है, बॉयल का नियम PV इक्वल कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स वाई इक्वल C से रिलेट करेगा। एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, हमें ग्राफ मिल जाएगा। यह है बॉयल्स लॉ। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में हम देखेंगे चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। थैंक यू।